कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंज्यूमर बिहेवियर पे डिस्कशन करेंगे। यानी हमारे आज के टॉपिक में शामिल है व्हाट इज़ डिमांड, यानी डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व के साथ साथ हम डिमांड को डिस्कस करेंगे। उसके बाद व्हाट इज़ सप्लाई, यानी सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व के साथ साथ हम सप्लाई को डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड हम व्हाट इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम एंड डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस को डिस्कस करेंगे। अगर आप इकोनॉमिक्स को फॉलो करने वाले हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या बीएस में इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो पीपीएस एग्जाम हो, पीएमएस एग्जाम हो या सीएसएस एग्जाम हो, तो आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, क्योंकि हम इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स को इंशाल्लाह इंतहाई आसान अल्फाज में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मिलेगा उससे आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पीडीएफ खोलने के लिए जो पासवर्ड चाहिए होगा वो इसी वीडियो में आगे जाके आपके साथ शेयर किया जाएगा। चलिए हम इन टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ डिमांड? Demand refers to the quantity of a commodity which people are ready to buy at different prices. Demand means desire to buy something plus ability to pay for it. डिमांड हम उस क्वांटिटी को कहते हैं, मतलब जो भी कमोडिटी हो उसकी वो क्वांटिटी जो लोग खरीदना चाहते हैं और खरीद की चाहत के साथ साथ उसकी जो प्राइस हो वो भी अदा कर सके। मतलब लोगों की चाहत हो कि वो किसी चीज़ को ख़रीदे जिस क्वांटिटी में भी वो ख़रीदना चाहते हैं, उसका जो प्राइस होता है वो भी पे करने के काबिल हो, तो उसको हम डिमांड कहते हैं। मतलब सिर्फ चाहत से काम नहीं चलेगा, उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह की जा सकती है कि जो डिमांड हो उसकी प्राइस जितनी गिरती जाएगी उतना उसका जो डिमांड है वो बढ़ता जाएगा, और जितनी प्राइस बढ़ती जाएगी उतना डिमांड है वो गिरता जाएगा। इस रिलेशनशिप को लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, और इसको आप डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। आप देख रहे हैं कॉलम अलिफ में जो हमने, यानी जो फर्स्ट कॉलम है इसमें हमने प्राइस ऑफ शुगर रखा हुआ है और दूसरे कॉलम में हमने क्वांटिटी डिमांड रखा हुआ है। डिमांड शेड्यूल को अगर आप देखें तो आरएस पर केजी में प्राइस गिरता जा रहा है 28 से 24, 24 से 20, 20 से 16 एक्सेट्रा। और अगर आप केजी वाले कॉलम में देखें तो प्राइस ज़्यादा होता जा रहा है। मतलब जितना प्राइस पर केजी कम होता जा रहा है उतना उसकी जो डिमांड है या डिमांडेड क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि 28 पर केजी पे 100 केजी का डिमांड था, तो 24 आरएस पर केजी पे 150 का डिमांड हो गया। फिर 20 आरएस पर केजी पे 200 क्वांटिटी डिमांडेड तक चला गया। तो इस तरह इसको हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं और इसको हम लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं। जब प्राइस जितनी गिरती जा रही है तो क्वांटिटी जो डिमांडेड हो वो बढ़ती जा रही है। मतलब हम इसको अपोजिट भी कह सकते हैं। अगर डिमांड कर्व को आप देखें तो इसी डिमांड शेड्यूल को हमने वहाँ पर शो किया हुआ है। हमने वाई एक्सिस पे प्राइस को इंडिकेट किया हुआ है एंड एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को इंडिकेट किया हुआ है। अगर जो ये आपको स्लोप वाला लाइन दिखाई दे रहा है जिसको हम डिमांड ऑफ सप्लाई के डिमांड कर्व कहते हैं, वो भी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, लेकिन जो प्राइस गिर रहा है वो ऊपर से नीचे की तरफ, और अगर आप क्वांटिटी को देखें तो वो बढ़ती जा रही है। तो इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सप्लाई को। Supply means the quantity of a commodity which the producers or sellers are willing to sell at different prices. Supply उन क्वांटिटी को कहते हैं जो कि प्रोड्यूसर्स या सेलर्स वो चाहते हैं कि उसको वो सेल करे, उसको फ़रोख्त करे मुख्तलिफ प्राइसेस पे। मतलब वो प्राइस जहाँ पर सेलर या प्रोड्यूसर उसको सेल करना चाहे उसको हम सप्लाई कहते हैं। और सप्लाई का ये रिलेशनशिप ये
डिमांड से कुछ मुख्तलिफ है, क्योंकि जितनी प्राइस ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा सेल करना चाहते हैं, जितनी प्राइस कम होगी उतना कम सेल करना चाहते हैं। डिमांड में हमने देखा था कि जितनी प्राइस गिर रही होती है उतना डिमांड बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर ये कुछ उलट सिस्टम है, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना लोग ज़्यादा सेल करना चाहेंगे, क्योंकि एट द एंड उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर यहाँ पर हम सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व को देखें, तो प्राइस ऑफ शुगर वाले कॉलम को अगर आप देखें और क्वांटिटी सप्लाइड को आप देखें, तो जितनी जितनी प्राइस गिर रही है उतनी उसकी जो क्वांटिटी हो सप्लाई वाली वो भी कम होती जाएगी। RS20 पर केजी में 400 केजी फॉर एग्जांपल सप्लाई कर रहे थे, तो 24 RS पर केजी में 300 पे आ गए, फिर 20 RS पर केजी में वो 200 पर आ गए। इस तरह ये सप्लाई का जो सिस्टम है वो चलता है, जितनी प्राइस गिरेगा उतनी उसकी जो क्वांटिटी होगी सप्लाई वो भी गिरती जाएगी। सप्लाई कर्व में हमने यही शो किया हुआ है, अगर आप देखें जितना प्राइस बढ़ रहा होता है उतनी सप्लाई भी बढ़ रही होती है। तो हमने 12 से जो सप्लाई का लाइन, सप्लाई का कर्व शुरू किया हुआ था, वो एट द एंड चला गया 28 पे, और उसी तरीके से 400 पे भी क्वांटिटी बढ़ गई है। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का रिलेशनशिप आपको याद रखना होगा, जितनी प्राइस बढ़ेगी डिमांड उतनी कम होती जाएगी, एंड सप्लाई उसके उलट है, जितनी प्राइस बढ़ेगी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो उतनी बढ़ेगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, लेकिन उससे पहले हम मार्केट को डिस्कस करते हैं। अ मार्केट इज एनी अरेंजमेंट व्हिच ब्रिंग्स बायर्स एंड सेलर्स ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटीज इनटू कांटेक्ट। मार्केट हम उस अरेंजमेंट को कहते हैं, उस तरीक़ेकार को या उस प्लेस को कहते हैं जहाँ पर जो बायर्स हो मतलब ख़रीदने वाले हो, एंड सेलर्स हो मतलब फरोख्त करने वाले हो, वो किसी ख़ास कमोडिटी को, किसी चीज़ के बारे में कांटेक्ट में आ जाते हैं, एक दूसरे से वो बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं या कोई मुआहिदा करते हैं, उसको हम मार्केट कहते हैं। हम आपको मार्केट इक्विलिब्रियम एक एग्जांपल से समझाते हैं, जो हमने पिछले डिमांड वाली और सप्लाई वाली क्वांटिटी को डिस्कस किया था, प्राइस के गिरने के साथ या प्राइस के बढ़ने के साथ, उसी को हम यहाँ पर मर्ज कर रहे हैं। तो अगर आप देखें प्राइस ऑफ शुगर में 28 RS पर केजी की प्राइस में हमने जो डिमांडेड क्वांटिटी थी वो 100 रखी थी, और सप्लाइड क्वांटिटी थी वो 400 रखी थी। अब जैसे जैसे यहाँ पर प्राइस गिरता जा रहा है तो डिमांड बढ़ता जा रहा है एंड सप्लाई कम होती जा रही है। तो अगर आप देखें RS20 पर केजी के जो रो है उसमें डिमांडेड क्वांटिटी 200 है एंड सप्लाइड क्वांटिटी वो भी 200 है। इसको हम मार्केट इक्विलिब्रियम कहते हैं, इसको हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं जो RS20 पर केजी है, इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं जो 200 है, मतलब जो डिमांडेड है एंड सप्लाइड है दोनों 200 है, इसको हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहते हैं। इसको हम एक कर्व से भी आपके लिए शो कर रहे हैं, इस एक्सप्लेनेशन भी ऊपर दी गई है, और उसी कर्व को जो हमने डिमांड के लिए शो किया था और दूसरा जो हमने सप्लाई के लिए शो किया था, अगर दोनों को आप मर्ज करें तो यहाँ पर डिमांड की जो लाइन D से रिप्रेजेंट की जा रही है एंड सप्लाई की जो लाइन S से रिप्रेजेंट की जा रही है, और इक्विलिब्रियम की लाइन जो मेन पॉइंट है जो E से डॉट शो किया जा रहा है, जो 20 एंड 200 को कांटेक्ट में ला रहा है, इसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। Y एक्सिस को हमने प्राइस से एंड X एक्सिस को हमने क्वांटिटी से शो करवाया। दैट इज ऑल अबाउट मार्केट इक्विलिब्रियम। आज हमने डिस्कशन की डिमांड पे, सप्लाई पे एंड मार्केट इक्विलिब्रियम पे। अगर आप इकोनॉमिक्स के इस तरह आसान अल्फाज में मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना चाहते हैं, या उसके अलावा मोर इन्फॉर्मेटिव एंड एजुकेशनल वीडियोस हासिल करना चाहते हैं, तो कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, क्योंकि हम हर सब्जेक्ट पे MCQs के साथ साथ सब्जेक्टिव तैयारी भी करवा रहे हैं, और चाहे वो MCQs हो या सब्जेक्टिव हो, उसका PDF भी आपको मुहैया किया जा रहा है उसी के डिस्क्रिप्शन लिंक में। थैंक यू।